हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं यहाँ पे किचन में काम कर रही हूँ और ये मैं नाइट का डिनर तैयार कर रही थी। और आज हम लोगों के यहाँ पे पार्टी थी तो डैडी को जाना था और सब लोग घर के चले गए थे। सिर्फ मैं और मेरी बहन थी और अम्मी को भी जाना था, लेकिन ऐसा हुआ कि ठंड बहुत ज़्यादा थी उस दिन, तो अम्मी ने अपना कैंसिल कर दिया। तो मेरी बहन ने बनाया था आलू का भरता, मतलब कि चोखा। तो उसने मुझे बोला कि मैं इसी का पराठा खाऊंगी, उसका पराठा खाने का दिल हो रहा था। तो मैंने बोला ठीक है, तुम खा लो। और मेरे खालू भी आए हुए थे, तो सबसे पहले मैंने बोला कि खालू को दे देते हैं, तो खालू को भी जाना था। और फिर खालू को मैंने दिया तो खालू ने मेरा दिल रखने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक निवाला, एक बाइट ही खाई और उसके बाद बोला कि बेटा नहीं खा पाऊँगा। तो ये मेरे सेकंड नंबर के खालू हैं और ये अभी तक सऊदी में थे, अभी आए हुए हैं। तो अम्मी से मिलने के लिए आए थे, तो मैंने सोचा कि खालू को पराठा खिला देती हूँ, तो उन्होंने सिर्फ़ एक ही निवाला खाया। यहाँ पे फिर मैं अपनी बहन के लिए बना रही हूँ गरम-गरम और मैंने बोला तुम इसी दरमियान खा भी लो, नहीं तो पता नहीं इसका टेस्ट कैसा लगेगा, क्योंकि इस चोखे में ना सब कुछ था, आलू के साथ टमाटर वगैरह सब कुछ अच्छे से बघार लगा के बनाई थी। और यहाँ तक मेरी बहन बिल्कुल ठीक थी। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जब मैं सुबह सो के उठी तो समथिंग 7:30 का टाइम था और इसकी मुझे थोड़ा-सा आवाज़ चेंज लग रही थी। तो मैंने बोला कि क्या हुआ तुम्हें? तो उसने बोला कि मुझे आज दर्द हो रहा है। तो मैं और मेरी बहन बस रूम में थे। तो मैंने बोला दर्द कैसा हो रहा है? तो बोला कि तेज़-तेज़ हो रहा है। तो मैंने बोला कि फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो बोलती है अभी देखते हैं। ऐसा करके काफ़ी देर हमने गुज़ारा। तो इस दरमियान मेरा नाश्ता वग़ैरह सब बन गया था और डैडी को ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया था। तो डैडी तो ऑफ़िस नहीं गए थे, तो फिर हमने बुआ को अपने बुलाया, वो आई घर। तो फिर उन्होंने आके बोला कि आप लोग हॉस्पिटल दिखा दो। फिर हम लोग लोकल हॉस्पिटल चले गए। तो यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर आसमा खाला गए हुए थे। तो हम ऐसे ही बिना तैयारी के उस टाइम चले गए थे, ऐसे थोड़ा बहुत, कुछ भी नहीं लिए थे, मतलब कि उस टाइम तो कुछ भी नहीं लिए थे। फिर मेरी बहन कुछ देर वहाँ पे थी, डॉक्टर ने बोला सब कुछ अभी ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे थे, तो मैं अपनी बहन को यहाँ मिलवाने के लिए ले आई, कुछ थी डिलीवरी पेशेंट थी। तो मैंने बोला कि जैसे कि होता है ना, अंदर से बहुत खौफ लगता है, हमें इतना खौफ लगता है तो जिसके साथ वो सिचुएशन रहती होगी उसको तो बहुत ज़्यादा ही लगेगा। तो यहाँ पे जितने थे ना, मैंने सबसे मिलवाया और उस दरमियान मेरे आ गए भाई साहब। तो भाई साहब भी मेरी बहन को काफ़ी समझा रहे थे और उस टाइम उसका दर्द ना ऐसा था कि 3 बजे सुबह से स्टार्ट हुआ था और बस दर्द का आना जाना हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे थे, कुछ वो रिलैक्स हो रही थी। फिर उसके बाद मैं चली गई नहाने के लिए घर और फिर मैं नहा के आ गई ये फिर से हॉस्पिटल। तो हम लोग यहाँ पे सब बैठे थे और हमें लग रहा था जैसे जो कुछ बताएंगे वैसे हम कुछ भी चीज़ें करेंगे। ऐसे करते करते ना शाम हो गई और उसको बस दर्द आ रहा था, जा रहा था। फिर खाला जब गई फ्रेश होने, नहाने वगैरह घर, तो खाला तहड़ी बनाई थी, नानी के यहाँ पे बनी थी। तो मेरी नानी ने उसके लिए तहड़ी भेजी, क्योंकि वो ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे वो खा रही थी, लेकिन उसे देखिए कितना तेज़ वाला दर्द हो रहा है। तो मतलब ना अचानक से उसके कमर में ये दर्द आ रहा था और फिर ये दर्द चला जाता था, तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती थी। तो हम लोग को कुछ समझ ऐसे आ नहीं रहा था। फिर जो आंटी हैं यहाँ पे, मैं तो आंटी ही बोलती हूँ, यहाँ पे जो नर्स हैं हॉस्पिटल में वो बहुत अच्छी हैं। मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि जब मेरा ना, मतलब बहुत पहले से उनकी मेरी पहचान है। और मेरी जो मैं पार्लर वगैरह सीख रही थी ना, उस टाइम पे मेरा अप डाउन होता था, आना जाना, तो वो मुझे मिला करती थी बस में, इस वजह से उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी। तो उन्होंने बोला अभी कंडीशन कोई बन नहीं रही है और आप इसको घर ले जाओ। तो हमने बोला जब घर जाना है तो अगर रात में कुछ प्रॉब्लम बढ़ी तो हम क्या करेंगे। उसके बाद ना मैं यहाँ से निकल गई जाने के लिए, और जाने में ये हुआ कि इतनी बुरी कंडीशन हुई कि जैसे मुझे घर से निकलना था ना, तो अम्मी ने चाय बना के बॉटल में रख दी थी और चाय ऐसी हुई कि पूरी चाय की बॉटल मेरे ऊपर आ गई। मैंने अभी दिखाया ना कि हाथ मेरा पूरा जल चुका था और बहुत बुरा, मतलब जली थी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। सारे घर में जाने वाले सब बाहर थे और मैं बाहर से अंदर आ गई थी, क्योंकि मेरे पूरे कपड़े ख़राब हो चुके थे। मैंने चेंज वेंज किया, फिर हम पहुंच गए कटनी हॉस्पिटल। तो यहाँ पे मेरे डैडी भी हैं और भाई साहब भी साथ में हैं। तो मेरी सिस्टर को अब ले जा रहे हैं, उसे सब पूछ रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे ना उसकी कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल भी डाउन हो चुकी थी। मतलब कैसे बोलूँ, वो बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम उसे हो रही थी। लेकिन हम लोगों को लग रहा था, हमारे घर में ना सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि सीज़र वगैरह ना हो, जितनी प्रोसेसिंग हो तो शायद हम देख लें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मेरी बहन को सब हिम्मत दे रहे थे और हम लोग भी साथ में थे। तो खाला तो हमारी रहती हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक खाला को अच्छा रखे हर वक्त के लिए। लेकिन उसका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और कमर से उसको दर्द उठ रहा था। तो
हम लोग यहाँ पे बैठे थे सब, और वो बहुत ज़्यादा डाउन होते ही जा रही थी, लेकिन वो दर्द सह रही थी। उसे भी एक अंदर से ना एहसास था कि शायद कुछ हो जाए ठीक से, शायद कुछ हो जाए, सब कुछ नॉर्मल तरीके से, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो दीदी बैठी हुई है ना, ये बहुत अच्छी थी, हम लोगों का इन्होंने इतना साथ दिया है, सारी रात हमारे साथ जागी है उस दिन की। फिर उसको यहाँ पे बॉटल वगैरह लगना शुरू हो गई, और डॉक्टर ने मतलब वहाँ पे दर्द की टैबलेट और देना शुरू कर दी कि दर्द जिससे और भी ज़्यादा है। और ये देख रहे हैं आप, 12 बजने वाले हैं, 15 मिनट बकाया थे, तो 12 बजे से इसकी डोज शुरू हुई थी कि 12 बजे से टैबलेट, 2 टैबलेट थी जो जिसे एक साथ देनी होती थी, और हम दे रहे थे, और उसका दर्द बहुत तेज़ उस टाइम बढ़ने लगा था। तो कुछ थोड़ा बहुत दीदी लोग बोली कि इसे टहलाओ, नर्स ने भी बोला इसे टहलाइए आप। और इस टाइम देख सकते हैं आप कि टाइम हो रहा है 2:30 का। 2 बजे वाला भी हमने डोज इसको दे दिया था, 12 और 2 मतलब 2-2 घंटे में देना था, और उसका बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है ना, वो ये भी अंदर ठान ली थी कि मुझे हिम्मत नहीं हारना है। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन इसके बाद ना करीब 4 बजे का डोज़ हमने नहीं दिया, और फिर हम डॉक्टर से मतलब बात किए, नर्स वगैरह थी वहाँ पे, कि नहीं हो पा रहा है, अब कंडीशन डाउन हो रही है। उसने खुद ही डिसीज़न ले लिया कि अब मैं अपना सी सेक्शन कराऊंगी, नहीं हो रहा है मुझसे। तो फिर हमने बोला ठीक है, अब करा लो, जैसी हिम्मत, क्योंकि हम लोग परेशान थे, हमसे ज़्यादा पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर उसके बाद डिलीवरी हो गई, प्यारी सी क्यूट सी गर्ल हुई, और बेबी गर्ल ये बहुत प्यारी है माशाअल्लाह। तो इसको किसी की नज़र ना लगे, आप लोग भी माशाअल्लाह बोलिएगा। और यहाँ पे फिर मैं पहले ने इसके लिए दूसरे कपड़े लिए खड़ी थी वहाँ पे, लेकिन मुझे जैसे पता चला कि बेबी गर्ल हुई है, तो मैंने सबसे पहले पिंक वाली ड्रेस उसकी फिर से निकाली और उसे मैंने पिंक ड्रेस पहनाई। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा हीटिंग के लिए रखी हुई है, मतलब हीटर ऑन था, क्योंकि बच्चे तुरंत तुरंत पानी से आते हैं ना बाहर, तो उनके लिए सब चीज़ें की जाती हैं। और उनके पापा यहाँ पे खड़े हैं, तो उसे लाइट की रोशनी आ रही थी ना, तो वो बिल्कुल आईज ही नहीं ओपन कर रही थी, तो उसके पापा ऐसे रोशनी में हाथ लगा दे रहे हैं, तो बहुत अच्छे से वो अपना देख रही थी। और यहाँ पे फिर मेरी बहन को निकाला गया, ये बहुत ज़्यादा डरावना वक्त होता है, और जब मैं उसकी कंडीशन देखी ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और वो इतना ठंड में, मतलब इतने दांत उसके कटकटा रहे थे इस वक्त, आप लोग देख सकते हैं। बस मुझसे बोल रही थी बस जल्दी से जल्दी मेरे ऊपर ब्लैंकेट डालते जाओ, तो कम से कम 5-6 ब्लैंकेट मैंने उसके ऊपर डाल दिए। और पहले भी हमें बोल के गए थे सब लोग कि आप लोग ब्लैंकेट तैयार रखिएगा। फिर मैं उसे पूरे तरीके से कवर कर दी थी, यहाँ तक कि बेबी का ब्लैंकेट भी मैंने डाल दिया था उसके ऊपर, जितना हो सका हमसे उसे कवर कर दिया हमने। फिर भी वो उस बोल रही थी मुझे ठंड लग रही है। इस टाइम फिर मैं उसे थोड़ा सा ऐसे सहारा दे रही थी कि शायद उसकी कंट्रोल हो ठंड। हाथ ऐसे बोलते हैं ना, कि मुझे बोल रही थी वो खुद कि मेरे फेस में तुम हाथ रखो, मुझे ऐसे मलो। और यहाँ पे मैं बेबी के लिए पूछ रही थी उससे कि बेबी तुमने देखा? तो बोली हाँ मुझे थोड़ा सा दिखाए हैं। तो मैंने बताया बहुत प्यारी है माशाल्लाह। तो वो मुझसे बातें भी कर रही है और मुझसे बता रही हूँ। तो बोलते हैं ना कि हर दर्द माँ भूल जाती है, चाहे वो जितना झेली हो। और मेरी बहन ने ना सी सेक्शन कराया 26 घंटे के बाद। पूरे 26 घंटे हो चुके थे उसे दर्द लेते हुए। फिर उसका यहाँ पे मैं तेल मल रही हूँ। तो ये सरसों का तेल होता है ना, वही मैं उसके पैरों पे हीटिंग के लिए मल रही हूँ, जिससे थोड़ा उसको रिलैक्स मिले। तो हम तेल ले जाना ना भूल ही गए थे, अम्मी ने रखा था लेकिन पता नहीं मेरे माइंड से निकल गया था। तो हम लोगों को यहाँ पे ना प्राइवेट रूम नहीं मिला था, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा थे और भीड़ भी आप देख सकते हैं काफ़ी है। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा था, डॉक्टर, स्टाफ, सब कुछ बहुत अच्छा था। और सब ने हमारी काफ़ी हेल्प की, जिस तरीके से हमें हेल्प चाहिए थी हमारी उस तरीके से यहाँ पे हेल्प हुई, हर चीज़ हुआ। और फिर उसके बाद मैंने उसे सॉक्स पहना दिया और दीदी से यहाँ पे मैं बातें करती जा रही हूँ। इस टाइम पे ना थोड़ा सा स्माइल आ जाती है, हर चीज़ इतना तकलीफ़ सहने के बाद भी लगता है नहीं सब कुछ अच्छा है। ये आंटी जो जा रही ना, ये देर नाइट से आई हुई थी अपनी बहू को लेकर, और वो बहुत ज़्यादा मेरी बहन को देख के ना डर गई थी, क्योंकि उसे इतना दर्द हो रहा था। उसने बोला कि मैं तो कोशिश ही नहीं करूँगी नॉर्मल के लिए, मेरा सीधे सीज़र करा दो। वो सीज़र कराने के लिए ना रो रही थी, और वो भी बहुत अच्छी थी, उनसे भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हम लोगों की हो गई थी। तो यहाँ पे सारे लोगों ने बहुत हिम्मत दी। फिर मैं उसे उसका बेबी दिखा रही हूँ कि देखो। तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश थी, और मेरे ब्लॉग इसीलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। तो अब आना शुरू होंगे इंशाल्लाह। और ये नेक्स्ट डे का था,
तो यहाँ से उसकी फिर ना बोलते हैं ना, जिस तरीके से अच्छे से थोड़ा वो बात तो पूरे टाइम कर रही थी, ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर रही थी। बोलते हैं ना बेहोश हो जाते हैं या कुछ भी होता है, तो नहीं, वो पूरे टाइम होश में थी, बातें भी कर रही थी, हर एक चीज़ था, नॉर्मल था उसका। और यहाँ पे उसे दर्द कंट्रोलिंग के डोज वगैरह दिए जा रहे हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे थे। तो बार बार ऐसा होता है ना कि नस ब्लॉक हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैं सिस्टर को बार बार बोलती थी दर्द मत नहीं हो, ऐसा कीजिए। और मैं आपको यहाँ पे ना अपना दिखा रही हूँ कि जो मैं जली हुई थी, तो आप देख सकते हैं कैसी स्किन, बिल्कुल बता रही हूँ ना, बिना कंट्रोल वाली। दर्द से मैं भी जूझी हूँ सारी रात। और यहाँ पे फिर ना शाम का वक्त था और यहाँ पे बच्चे को वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वो करा रही थी। और यहाँ तक सब कुछ माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी बेटी रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे कुछ मेरा मोबाइल थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने खाला से पूछा कि चलते हैं मोबाइल वगैरह दिखा देते हैं। फिर यहाँ पे शॉप थी पास में, तो हम लोग आए और मोबाइल को मैंने चेक वगैरह कराया। तो फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा माइनर प्रॉब्लम थी उसमें, वो ठीक हो गई। और आप देख सकते हैं हमारा चेहरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मैं खाला को बोल रही थी, खाला आज इतना दिख रहा है, कल और डाउन दिखेगा, और दिन पे दिन ना डाउन होते जाएंगे, क्योंकि बच्चे होने के बाद ना बहुत कड़ी मशक्क़त हो जाती है। तो पेशेंट तो पड़ा होता है, लेकिन उसके साथ जो लोग रहते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा कुछ सहना होता है। फिर मैं खाला मार्केट की तरफ चले गए, क्योंकि हमें मार्केट में भी थोड़ा सा काम था, तो हमने ऑटो ली और फिर वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे ना मैं और खाला बस थे और भाई साहब थे हॉस्पिटल में, क्योंकि सारे लोग चले गए थे। तो भाई साहब को मैंने बोल दिया था कि आप अच्छे से देखिएगा माँ बेटी को, हम लोग जल्दी से आते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप लोग जाइए। और रात में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल रहा था, और ऐसा लगता है ना कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी चले जाएं, जिससे हमारा जल्दी से काम हो जाए, लेकिन फिर भी लेट हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं थी, भाई साहब को ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे बेबी हमारी सो रही थी, तो हमने सोचा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें खाने का थोड़ा बहुत दिल हुआ, तो खाला ने बोला कि कुछ खा भी लेते हैं, तो मैंने बोला चलो चलते हैं। क्योंकि सारी रात टेंशन में चली गई, सारा दिन ऐसे चला गया, और कुछ समझ में नहीं आता ना, जब पेशेंट को तकलीफ़ हो उसके साथ भी रहो, तो वो भी बराबर तकलीफ़ में हम लोग जाते हैं। फिर यहाँ पे हमने, हमारी फेवरेट शॉप है यहाँ पे, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे चाट वगैरह खा लेते हैं। तो जब भी हम कटनी आते हैं ना, तो यहीं से हम खाते हैं। और इनका लाइटर मुझे इतना बड़ा दिखा, तो मैंने भैया से बोला भैया दिखाइए फिर से। तो उन्होंने बोला उस तरफ जाइए, वहाँ पे और बड़ा दिखेगा। तो देखिए ये वाले भैया मुझे दिखाए, यहाँ पे डोसा वाला सेक्शन है उनका, तो ये वाला लाइटर और बड़ा था। मैंने बोला अगर आपसे कोई आए बाएँ करके बात करे ना, तो आप अगर एक देंगे ना उसके सिर पे, तो समझिए उसका काम हो जाएगा। फिर यहाँ पे आलू टिक्की चाट हम लोग की बन रही थी, और हमने आलू टिक्की चाट खाई। और बता रही हूँ खाला को मिल गई है, तो खाला खा रही है, और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मुझे सच में ये चाट बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो कोई बात नहीं, जब जाएंगे नेक्स्ट टाइम तो फिर खाएंगे। और यहाँ पे भैया अपने काम में लगे हुए डोसा बना रहे हैं। ये शॉप पूरा दिन ऐसे ऑन रहती है, पूरा दिन इतनी भीड़ रहती है इस शॉप में कि हद से ज़्यादा। तो यहाँ पे हर एक चीज़ें मिलती, इडली, डोसा, चाट, फुल्की, और भी चीज़ें हो तो नहीं पता मुझे, मैं तो इतनी ही चीज़ें यहाँ पे खाई हूँ तो मुझे पता है। और फिर हमारा दिल हुआ फुल्की खाने का, तो फिर हमने फुल्की भी खाई। और आप लोगों को भी लगता होगा ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है, कोई मिठाई ला के रख देना तो दिल नहीं होता, समझ में नहीं आता, लेकिन फुल्की वगैरह खाने में ना बहुत मन होता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों को एक चटाई चाहिए थी, क्योंकि अब हम लोगों का हॉस्पिटल तो 4 दिन के लिए घर बनना था। फिर हम लोगों ने एक चटाई भी ली, और बाकी सब चीज़ें तो हम लेके गए थे घर से। तो बैठने उठने के लिए हमें चटाई भी मिल गई अच्छी, तो हमने ले ली। उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे हम अंकल के पास आए थोड़ा देर मिलने के लिए, क्योंकि हमें देख लिए थे अंकल, तो बनता है ना मिलना जहाँ पे हमारा आना जाना हो। तो अंकल ने हमें चॉकलेट दी, और फिर अंकल से मिलके हम लोग चॉकलेट खाते हुए और बताए कि हमारे घर में गुड न्यूज है, खुशखबरी आई है, बेटी हुई है। तो अंकल भी बहुत खुश हुए। फिर हम लोग चॉकलेट खा के निकल चुके जाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ। तो हालांकि मेरे यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहे हैं। तो रास्ते में हमने फिर खाना पैक कराया, और खाला मुझसे पूछ रही हैं कि क्या पैक कराना है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको जो सही लगे आप पैक करा लो। और अम्मी का भी बार बार कॉल आ रहा था कि खाना अच्छे से पैक करा लेना तुम लोग। तो हम लोग को जो लगा सही फिर किया। और ऐसा होता है ना, खाना वगैरह तो बहुत आता जाता रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो लगता है कि हमें हमारी चॉइस के हिसाब से मिल जाए तो हम लोग खा लें। और मेरे भाई साहब के लिए ना अम्मी बहुत सोचती हैं, क्योंकि लगता है ना, सबको लगता है भाई दामाद है साथ में, तो खाना पीना अच्छे से हो। बाकी अम्मी तो हर एक चीज़ का ख्याल रखती ही हैं हर तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए ऑटो लेके।
तो वहाँ पे फिर काफ़ी ट्रैफिक मिलने लगी। हॉस्पिटल के पास का ही सीन था कुछ, ऐसे लग रहा था हॉस्पिटल इतना दूर है और इतनी जल्दबाजी हो रही थी, ऐसे लग रहा था हम कितना जल्दी से पहुँच जाएँ, कहीं उनको कुछ ज़रूरत ना हो, हमारी ज़रूरत ना हो, क्योंकि बच्ची सँभालना उनकी फ़र्स्ट बेबी है। और ऐसा होता है ना कि फ़र्स्ट बेबी में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो भाई साहब थे वही सब करते, तो मुझे थोड़ा-सा ना डर सता रही थी कि भाई साहब क्या करते होंगे, क्या नहीं करते होंगे। इस वजह से हम जल्दी-जल्दी से भागे और हम पहुँच गए हॉस्पिटल। तो आकर देखे कि माँ और पापा दोनों लगे हुए थे कॉल पे। तो मेरी सिस्टर तो मोबाइल चला रही थी, बात नहीं कर रही थी किसी से, लेकिन भाई साहब अपने घर में शायद बात कर रहे थे। तो मैंने उससे पूछा सब कुछ कि उठी है, क्या किया उसने। और यहाँ पे मेरी लाडो सो रही है, तो रात में जागने के लिए वो मेरी लाडो यहाँ पे सो रही है और मैं आपको उससे भी मिलवा दे रही हूँ। और ये पूरी नींद कवर कर रही है रात में जागने के लिए और जगाने के लिए, और आप देख सकते हैं मैं जाग रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।